क्योंकि આપણે નહીં કહેજો કે કાગજ और कलम से लड़ाई करो, पर आना था कि पास फिर तीसरा चौथा वर्जन क्या आ रहा है? चौथा वर्जन आ रहा है एआई। ये बार तो कागज और कलम लेने आता था ये पुलिस वाला तहसीलदार पटवारी, 5 साल बाद फिर वास्तु तो मशीन लेने आवेगा। એટલે આપણે भी डिजिटल बहुत जरूरी है। भी पहले तो लैपटॉप लेके आएंगे, क्योंकि सरकार कह रही थी कि पेपरलेस बनाएंगे भारत को। आदिवासी जमीन लेस થઈ રહી जो खबर नहीं पड़ता। मोदी जी हो गए हम इंडिया को पेपरलेस बनाएंगे, मतलब पेपरलेस એટલે कि कागज वगर ना बनावांगा, बगैर कागज ही देश ने हमें राज करेंगे, मतलब डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल में लैपटॉप में। हमारे हाथ में मुश्किल से कागज ही नहीं आया अभी तक तो, और तुम कह रहे डिजिटल बनाओगे। वही दक्षिणपंथी विचारधारा उद्योगपति भाजपा ये कहती है कि देश के कुछ लोग उद्योगपति बन जाए और देश विश्व गुरु बन जाए, वही विकास है इनके। और हम कहते हैं इस देश में रहने वाला एक गांव का, एक फड़े का, एक आदिवासी दलित जो बिल्कुल गरीब घर है, वो भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो हम विकसित देश मानेंगे। भाजपा कहती है, ये राष्ट्रीय पार्टियां कहती है कि कुछ उद्योगपति अडानी वडानी कुछ बड़े बन जाए तो हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया। हम कहते हैं इस देश का प्रत्येक नागरिक खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए, आत्मनिर्भर बने, तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये कहते हैं भारत आदिवासी पार्टी। सरपंच साहब नाली वाले कई मेहनत की थी, और अकला परेशान करी हद तक ही ज्यादा। और ये आदमी वैचारिक रूप से इतना मजबूत है, जिस मजबूती के साथ आदिवासी समाज जो महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था, ऐसे वैचारिक मजबूत है। उनको सेंशन नहीं देते, जांच कराते हैं। ये नेता जो अंग्रेज करता टाइम करें बात, आप चिंता मत करें। मुझे ब्लॉक अध्यक्ष जहां पर लाइब्रेरी बढ़ानी है पूरे ब्लॉक लेवल की मैं दूंगा इस इलाके में। यहाँ बढ़ानी हो तो भी, दूसरे पड़ोसी पंचायत में बढ़ानी हो तो भी, मुझे जिस जमीन पे बढ़ानी हो जमीन का कागज, क्योंकि मैं बार कागज से बात की थी, बस जगह का कागज हो जाएगा। फिर बात मुझे बदी जाए तो मैंने 12 में जगह नो कागज मंडल अध्यक्ष, बीसीसी अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त सामाजिक विंगों के साइन करके मुझे पहुंचा देना। मैं अवश्य इस पूरे मंडल के हिसाब से अवश्य, आप लाइब्रेरी को हो तो भी, कक्षा को तो भी मैं अवश्य दूंगा, आप चिंता मत करना। मेरी ओर से आपको पूरा मदद मिलेगा। हमारे विधायक साथी हैं, वो भी विधानसभा में आपकी जो बात होगी उठाएंगे। और ये लड़ाई शुरुआत हुई है, ये पार्टी आई है 5 साल हुए ये मानो, मैं सांसद बनाओ 1.5 साल हुए ये मानो। और बात तक ये पूछवा लगी कि आने हो की दूं कहीं पहले 70 साल तक हो की दूं नहीं बताते आपने भी कीधु અને જગાડી નાખતા ને યા સાના સાના 2 વાટે અમંતા 2 વાટ પાડતા હતા ને યા 1 વાટે ફરતા હતા। આપણે તો 2 वाट बाजी ने या 1 वाटे, और આપણે આપते પેલા 1 ખાઈ ગયા। ईद कीधु बाप पार्टी वाले। परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन और होगा, विकास भी होगा, आत्मनिर्भर भी बनेंगे, हक अधिकार की लड़ाई भी लड़ेंगे। बस हम सबको वैचारिक रूप से एक मुस्त रहना है, किसी बाका में नहीं आना है। गुमराह करने वाले इतना गुमराह करते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं। लोकसभा चुनाव से 4 दिन पहले क्या बोला उन्होंने? इस आदिवासी समाज को भड़काने के लिए क्या बोला कि राजकुमार रोड का इनके ही जो है कि आदिवासियों की बहन बेटी की शादी मुसलमानों से कराएंगे। इनके फैलाए नहीं फैला। और ये पत्रकार इतने निकम्मे, 2-3 पत्रकार बांसवाड़ा के इतने निकम्मे कि रोज हेडिंग चला रहे हैं कि आदिवासियों की बहन बेटी की शादी मुस्लिमों से कराएंगे। राजकुमार रोड पे आरोप। मैं इनको स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मैंने ये पूछा कि राजकुमार रोड ने कहां बोला, किस जगह बोला, किसके सामने बोला, ये तो बताओ। वो नहीं छाप रहे, पूरे बड़े बड़े पेज पे छाप रहे हैं। इनका उद्देश्य था कि आदिवासी समाज के जो हमारे भगत मेट कोटवाल है उनको भड़काए। ये हिंदू मुस्लिम के नाम से रोटियां सेकते आए आज तक। ऐसी सोच हमारे मन में आएगी कैसे? कौन सोचे भाई? कौन सोचेगा वो?
हमको पता ही नहीं है कौन बोलेगा। मैं कि हमारा पार्टी का कोई आदमी ऐसे सोच, गंदी सोच ला ही नहीं सकता, ऐसे सोच क्यों बोले। लेकिन चुनाव से 5 दिन पहले उन्होंने क्या कहा कि राजकुमार रोड और बाप पार्टी वाले कह रहे कि आदिवासियों की बहन बेटी मुस्लिमों से शादी कराएंगे वोटिंग काटने के लिए, और पत्रकार हमारी तर्क नहीं लिख रहे हैं, पूरा पूरा उनके हिसाब से लिख रहे हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं, अगर आदिवासी हक अधिकार की लड़ाई के लिए कहीं खड़ा होता है तो क्या चाहते हैं, असामाजिक तत्व इनके, और दूसरा कोई मजबूत समाज इनके कुछ बाजी मांग के लिए खड़ा होता है, क्या है, दबंग सामाजिक एकता इन आपने हो गई असामाजिक तत्व। कोई व्यक्ति इनके गैर वाजिब बात के लिए भी खड़ा होता है, हो गई सर्व समाज की हुकार इनके, और आदिवासी हक अधिकार की बात करते हो गई ये असामाजिक तत्व है। भेदभाव पत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये तेजी से फैल रहा है, इनका भी इलाज होगा वक्त आने के साथ। हमारा संकेत है कि आपका जो धर्म है निष्पक्ष मीडियाबाजी करने का वो नहीं कर रहे, भेदभाव करते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां पर आपके पेट में मरोड़े पड़ने ही है, कोई दिक्कत नहीं, उसका इलाज भी होगा समय आने के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, और आप सबने जो मान सम्मान दिया, और जो एक प्रधानमंत्री आवास और शौचालय वाली भी जो समस्या चल रही है, हमें बातें करता था कि आज तक के 5 साल पहले रीति नो भाव हो तो आज हूं मैं बढ़ नहीं बढ़ 5 साल पहले मजदूरी 2 रुपया 300 रुपया लीग नहीं लिखता 350, और एक बार शौचालय कर लो मैं 5 साल पहले 14,000 नहीं बारे 14,000 इस तैयारी जो 12,000, तो 5 साल पहले 12,000 में पूरे WC आवे, इन दरवाजे नहीं आवे, और मोदी जी हो गई देश में बहुत शौचालय बना दिए, 12,000 में शौचालय बने। तो इन अब नरेगा की जो लड़ाई है उसके साथ ये लड़ाई भी लड़नी है। आप सभी को धन्यवाद। ये खनन वाला जो मामला बताया है उसको लेके भी संवैधानिक तरीके से कलम कागज के साथ इस लड़ाई को अपन लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय भील प्रदेश। सांसद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट सांसद साहब यही रुके, ये आपकी है भीमचंद पारगी, जिसने अपने हाथों से अस्केत के द्वारा आपकी रचना की है, तमाम जनता से निवेदन है कि एक छोटा सा कार्यक्रम बच्चों द्वारा तैयार किया गया है, उनका प्रदर्शन देखते हुए अपना विसर्जन करें। एक बार विराजो, एक नन्हे मुन्ने बच्चे जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं वो तो है ही, एक छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा भील प्रदेश को लेकर के अपना एक कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं। आओ मंच के साइड में जरा अर्जुन जी, थोड़ा लेट कर दिया इन लोगों ने। हेलो माइक पकड़ का हेलो, अरे सुबह से बैठे इतना बेटा 2 मिनट के लिए 2 मिनट का कार्यक्रम है, बस पूछना हो तो कौन में की दो समझदार हो।